नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी कि तभी उनकी नज़र पृथ्वीलोक पर पड़ी। माता पार्वती ने देखा कि एक मजदूर दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को 100 रुपये सेठ जी से पाता है और दूसरी ओर सेठ जी की दिन भर की कमाई पूरी 20,000 रुपये होती है और वो उन्हें ले जाकर तिजोरी में रख देता है। दूसरी ओर मजदूर आदमी अपनी दिन भर की कमाई से दूध और राशन का हिसाब किताब लगाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बच पाता। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को ही देख रही थी और सोच रही थी कि जिसे चाहिए उसे मिलता नहीं है और जिसके पास पहले से ही है उसे और मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह सोचती है कि इसका उत्तर तो भगवान महादेव ही दे सकते हैं। पृथ्वी का यह दृश्य देख माँ पार्वती सीधी महादेव जी के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, धरती पर जो व्यक्ति गरीब है वह गरीब रहता है और जो अमीर है वह और अमीर बनता जाता है। यह आपकी कैसी लीला है? भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, देवी, इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ धरती लोक पर चलना होगा। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, और दोनों धरती के प्राणियों का हालचाल जानने के लिए धरती लोक की ओर चल दिए। शिव पार्वती मृत्युलोक में घूम ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। पति मोहन अपनी पत्नी सुशीला से कह रहा था कि पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। देखो, मनोहर ने और एक खेत खरीद लिया है। सुशीला अपने पति से कहती है कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है और हमारे भाग्य में नहीं। भगवान की जब इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। मोहन कहता है कि ना जाने कौन से जन्मों के कर्मों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ रही है। ना जाने पिछले जन्म में कौन से बुरे काम किए थे। भगवान शिव और माता पार्वती यह सब सुन रहे होते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, अगर आप चाहें तो इन्हें पलक झपकते ही अमीर बना सकते हैं। आप मेरे कहने से इन्हें अमीर बना दीजिए। महादेव जी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती, अभी इनके भाग्य में अमीर बनना नहीं लिखा है, लेकिन देवी, अगर आप कहती हैं तो मैं इनको अमीर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। इन्हें धन प्रदान कर सकता हूँ, पर इन्हें उसका मिलना या न मिलना इनके कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उनके रास्ते में डाल दी। उसी समय एक नेत्रहीन व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। सुशीला उसे देखकर अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, हम तो गरीबी से इतना परेशान हो रहे हैं, यह व्यक्ति तो देख भी नहीं सकता है, इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मोहन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ, इनको तो जीवन यापन में बहुत ही मुश्किलें आती हैं। सुशीला कहने लगी, चलो आज हम भी इन अंधों की तरह चलकर देखते हैं ये कैसे अपना जीवन जीते हैं। सुशीला और मोहन दोनों आंखें बंद कर चलने लगते हैं और अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों उसके पास से गुजर गए। यह देख भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहने लगे कि देवी, देखा आपने, अभी इनके भाग्य में अमीर बनना नहीं लिखा। देवी, हम कुछ दिन आम आदमी बनकर यही मृत्युलोक में ही रहेंगे ताकि तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाए। भगवान शिव और पार्वती ने मनुष्यों का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम को महादेव पार्वती से कहते हैं कि देवी, खाना बनाने के लिए तुम चूल्हा बना लो और मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव बाहर चले जाते हैं और माता पार्वती भी
चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लाने चली गई। वहाँ बगल में 2 कुएं थे। एक कुआं बढ़िया बना हुआ था और दूसरा कुआं टूटा फूटा था। जो कुआं टूटा फूटा था, माता पार्वती ने वहीं से ईंटों को उठाया और लाकर चूल्हा बना लिया। थोड़ी देर में महादेव खाली हाथ वापस लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे पूछती है, प्रभु, आप भोजन बनाने की सामग्री नहीं लेकर आए? तो भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देवी, आप मुझे ये बताओ कि आप ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? तो माता पार्वती बताती हैं कि पास में ही 2 कुएं हैं। एक बढ़िया बना हुआ है, नया है, और दूसरा टूटा फूटा है। तो मैं उस टूटे हुए कुएं से ही ये ईंटें लाई हूँ। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, मुझे ये बताओ आप कि ईंटें उस पुराने कुएं से ही क्यों लेकर आई हो? आप दूसरे वाले कुएं से भी तो ईंटें ला सकती थी। माता पार्वती बोली कि प्रभु, वह कुआं कितना बढ़िया बना हुआ है, फिर उसको तोड़कर मैं खराब क्यों करूं? इसीलिए जो कुआं पहले से ही टूटा हुआ है, मैं उसी की ईंटें लेकर चली आई। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी कुछ ऐसा ही है। जिन लोगों ने अपने अच्छे कर्मों से जीवन को सुंदर और सुखी बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास कुछ न कुछ नहीं हो सकता। मनुष्यों को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। हर मनुष्य के पास सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मनुष्य को यदि अपना ये जन्म और आने वाला जन्म सुखी बनाना है तो उसे सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि देवी, आप वह नेत्रहीन व्यक्ति याद है जो उस दिन मार्ग से गुजर रहा था? माता पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, वह व्यक्ति मुझे याद है। भोलेनाथ ने कहा कि उसे देखो, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु वह देख नहीं सकता। उसकी आँखों का इलाज नामुमकिन है। यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। उसने अपने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आँखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए इस जन्म में यह नेत्रहीन हो गया। परंतु पिछले जन्म में इसने कुछ पुण्य कार्य भी किए थे, जिनकी वजह से यह अमीर बना। माता पार्वती पूछती हैं कि हे स्वामी, तो वे पति पत्नी क्यों गरीब हैं? उन्होंने क्या किया? महादेव जी बताते हैं कि पिछले जन्म में वे दोनों कंजूस सेठ और सेठानी थे, जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। परंतु उन दोनों के अच्छे कर्म इनके आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। देवी, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं रह सकता और ना ही है। हर एक मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या जरूर है। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मनुष्यों को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल न भोगना पड़े। इस तरह अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर माता पार्वती संतुष्ट हो गई और माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों ही अपने असली रूप में आकर वापस कैलाश को लौट गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।